तुम सोचते हो तुम लोगों को समझते हो, गलत। 90% लोग बस देखते हैं, समझते नहीं, और जो समझ लेता है वही कंट्रोल करता है। आज मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ उस दुनिया में जहाँ शब्दों की नहीं बल्कि साइलेंस की ताकत होती है, जहाँ मास्टर्स सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि चुपचाप लोगों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। ये है डार्क साइकोलॉजी का असली खेल, मास्टर्स ऑफ मैनिपुलेशन। पर ध्यान रहे, यह नॉलेज डेंजरस है। आधा सीखोगे तो तुम खुद खतरे में पड़ जाओगे। मेक श्योर कि तुम पूरा समझो। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है। देखो, डार्क साइकोलॉजी कोई मैजिक नहीं है, यह एक साइंस है। एक ऐसी साइंस जो इंसान के दिमाग की गहराइयों में छुपे रहस्यों को समझती है। जब तुम किसी की बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्दों के बीच के पॉज, उसकी सांसों के पैटर्न को समझने लगते हो, तब तुम उसके सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर सकते हो। और सबकॉन्शियस माइंड वह जगह है जहां इंसान अपनी असली सच्चाई छुपाता है, वह चीजें जो वह कभी बोलना नहीं चाहता। पर मास्टर्स ऑफ मैनिपुलेशन उन चीजों को भी देख लेते हैं। वह समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, और उसकी अगली मूव क्या होगी। डार्क साइकोलॉजी 3 चीजों पर काम करती है। नंबर 1, ऑन ऑब्जर्वेशन यानी गहराई से देखना। नंबर 2, मैनिपुलेशन यानी उस इंसान की सोच और फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ना। और नंबर 3, कंट्रोल यानी उसे बिना रियलाइज हुए अपने इशारों पर चलाना। यही वह पावर है जो रियल मास्टर्स के पास होती है। और आज तुम भी यह सीखने वाले हो। पार्ट 2, मास्टर्स कैसे काम करते हैं। मास्टर्स ऑफ मैनिपुलेशन कोई सुपर हीरो नहीं होते, वह सिर्फ 3 लेयर्स में ऑब्जर्व करते हैं, और यही उनकी असली ताकत है। फर्स्ट लेयर, सरफेस ऑब्जर्वेशन। यह वह लेयर है जहां सब लोग अटक जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज, हाथों के जेस्चर, आंखों का मूवमेंट, यह सब देखना तो आसान है पर समझना मुश्किल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने आई कांटेक्ट नहीं किया तो वह झूठ बोल रहा है, पर यह हमेशा सच नहीं होता। मास्टर्स इससे आगे जाते हैं। सेकंड लेयर, साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। यहाँ मास्टर्स उस इंसान के इमोशंस और टोन के बीच का गैप पकड़ लेते हैं। अगर कोई बोल रहा है मैं ठीक हूँ, पर उसकी आवाज में हल्की सी हिचकिचाहट है, तो मास्टर समझ जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। यह वह लेयर है जहां इंसान का सबकॉन्शियस एक्सपोज होने लगता है। थर्ड लेयर, एनर्जेटिक ऑब्जर्वेशन। और अब आता है सबसे पावरफुल लेवल। यहाँ मास्टर्स किसी की एनर्जी, उसकी प्रेजेंस से ही उसका पूरा मूड, इंटेंशन और माइंडसेट समझ लेते हैं, बिना एक शब्द बोले। जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तुम्हें लोगों की आंखों में नहीं, उनके साइलेंस में सच दिखाई देता है। यही होती है मास्टरी, और यही सीखने से तुम भी एक मास्टर बन सकते हो। पार्ट 3, 5 खतरनाक साइंस जो लोग छुपाना चाहते हैं। अब मैं तुम्हें वह 5 सीक्रेट साइंस बताता हूँ जो हर इंसान छुपाना चाहता है, पर उसका सबकॉन्शियस हर बार एक्सपोज कर देता है। नंबर 1, द ब्रीथिंग सिग्नल। जब कोई इंसान झूठ बोलता है या कुछ छुपाने की कोशिश करता है, उसकी सांसों का पैटर्न बदल जाता है। पहले हल्की स्लो, फिर 1 सेकंड के लिए फास्ट। यह सब कॉन्शियस स्ट्रेस का सिग्नल है। FBI एजेंट्स और इंटेरोगेटर्स इसी टेक्निक को यूज करते हैं। तुम्हें बस काम रहना है और उनकी सांसों पर ध्यान देना है, बिना टॉर्चर, बिना फोर्स, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सच निकाल लो। द माइक्रोपॉज रूल। जब कोई इंसान बोलते बोलते 0.5 सेकंड के लिए पॉज करता है, वह मोमेंट सब कुछ रिवील कर देता है। या तो वह झूठ सोच रहा होता है या अपने वर्ड्स में इमोशनल कंट्रोल ला रहा होता है। ये छोटा सा पॉज तुम्हें बता देगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। नंबर 3, द साइलेंस ट्रैप। ये सबसे पावरफुल वेपन है। जब तुम किसी कन्वर्सेशन में अचानक चुप हो जाते हो, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है, और उस अनकंफर्टेबल साइलेंस को फील करने के लिए वह ज्यादा बोलने लगता है। और जब वह ज्यादा बोलता है, उसके सीक्रेट्स अपने आप बाहर आ जाते हैं। यह टेक्निक तुम रियल लाइफ में ट्राई कर सकते हो। नंबर 4, द मिररिंग न्यूरॉन इफेक्ट। इंसान सबकॉन्शियसली मिरर करता है। अगर तुम काम हो, सामने वाला भी काम होता है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, वो अपने आप लो और एनर्जी में चला जाता है। ये एक हिडन वेपन है।
तुम्हें सिर्फ अपने इमोशंस और पोस्चर कंट्रोल करना है। सामने वाला अपने सबकॉन्शियस में तुम्हारे पैटर्न्स अडॉप्ट कर लेगा। नंबर 5, द इमोशनल एंकर। सबकॉन्शियस माइंड इमोशन से चलता है। अगर तुम किसी इंसान के एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट में उनके साथ हो, चाहे वो पेन हो या एक्साइटमेंट, तो तुम उनके सबकॉन्शियस में एंकर बन जाते हो। उनका दिमाग तुम्हें सेफ या पावरफुल लेबल दे देता है और तब तुम उनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर सकते हो बिना कुछ कहे। पार्ट 4, रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करें। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। ये स्किल्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, इन्हें तुम रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। सिचुएशन 1, पब्लिक प्लेसेस, कैफे हो, मेट्रो हो या क्लासरूम। बस 30 सेकंड चुप रहो। देखो कौन ज्यादा हिल रहा है, कौन आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, कौन फोन में बिजी दिख रहा है। ये सब तुम्हें उनके माइंडसेट का मैप देगा। सिचुएशन 2, कन्वर्सेशंस। किसी से बात करते हुए जब वह 1 सेकंड के लिए रुकता है, तुम कुछ मत बोलो, बस ऑब्जर्व करो। वो पॉज में ही उनका सच छुपा होता है। सिचुएशन 3, आर्गुमेंट्स। लड़ाई में लोग सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं। उनकी सांसें उनके इमोशंस रिवील करती हैं। काम रहने वाले कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जिनकी ब्रीथिंग पैटर्न्स टूट जाती हैं, उनके वर्ड्स सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। सिचुएशन 4, रिलेशनशिप्स। अपने लव्ड वंस के इमोशनल हाइज और लॉज में उनके साथ रहो, कुछ मत बोलो, बस ऑब्जर्व करो। तुम उनके सबकॉन्शियस में परमानेंट ट्रस्ट फिगर बन जाओगे। सिचुएशन 5, इन्फ्लुएंस। जब तुम किसी के बिहेवियर को 10% मिरर करते हो, सेम बॉडी पोस्चर, टोन, स्पीड, उन्हें लगता है तुम उन्हें समझते हो और सबकॉन्शियस लेवल पर वह तुम्हारे सजेशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पार्ट 5, क्यों ये नॉलेज डेंजरस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह नॉलेज पावरफुल है पर डेंजरस भी। अगर तुमने इसे गलत तरीके से यूज किया तो तुम लोगों को हर्ट कर सकते हो, तुम उनके ट्रस्ट को तोड़ सकते हो और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को भी खो सकते हो। मास्टर्स ऑफ मैनिपुलेशन हमेशा एक चीज याद रखते हैं, पावर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तुम्हें यह स्किल्स सीखनी चाहिए पर सही इंटेंशंस के साथ, लोगों को समझने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, न कि उन्हें हर्ट करने के लिए। याद रखो, जब तुम किसी को मैनिपुलेट करते हो तो एक दिन वह भी समझ जाएगा और तब तुम्हारी सारी पावर खत्म हो जाएगी। रियल मास्टर्स वो होते हैं जो अपनी पावर को एथिकली यूज करते हैं। अब तुमने सीख लिया है मास्टर्स ऑफ मैनिपुलेशन कैसे काम करते हैं, कैसे वो लोगों के दिमाग को रीड करते हैं और कैसे वो सबकॉन्शियस को कंट्रोल करते हैं। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो सिर्फ देखता नहीं बल्कि ऑब्जर्व करता है, फील करता है और समझता है कि लोग असल में कौन हैं। पर याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। डार्क साइकोलॉजी का रियल गेम अभी बाकी है। अभी तुमने दिमाग पढ़ा है, लेकिन अगले पार्ट में तुम दिमाग चलाओगे। वह होगा डार्क साइकोलॉजी का पार्ट 2। उसमें मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कैसे तुम लोगों के एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो बिना उन्हें कभी रियलाइज हुए। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।